हेलो डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन क्लास से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सेट ए का। तो कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर और भी पहले ही अपलोड कर चुका है। ये बोर्ड के द्वारा जो जारी किए गए हैं वो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, लेकिन इसमें आप लोग देखे होंगे कि इसमें पूरा से नहीं आ रहा है। तो जो मैं पहले से जारी किया हूँ उससे भी आपको पढ़ाई करना है ताकि आप जो है अच्छे तरीके से पेपर बना सकें। तो देखिए, प्रश्न एक सही विकल्प का चुनाव करें। ये सेट ए का है। राजनीति विज्ञान को मास्टर विज्ञान किसने कहा? तो अरस्तू आएगा आंसर में। सेकेंड है, स्वतंत्रता के अधिकार में कितनी स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है? तो 6 आएगा इसमें। वर्तमान में भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? तो 21 आएगा। फिलहाल अभी 25 है, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको 21 लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का संक्षिप्त नाम क्या है? तो ये होगा आपका विश्व बैंक। रेड कलर में आंसर लिखा हुआ है। कैबिनेट सचिवालय का गठन किया गया, कब किया गया? सन बताना है 1947। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मार्क्सवाद खाली स्थान के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। यहाँ पर बगल में ऑप्शन भी दिया हुआ है, पूंजीवाद सामान्यवाद, तो पूंजीवाद आएगा। अखिल भारतीय सेवाओं का नियंत्रण खाली स्थान के द्वारा होता है, तो राज्य सरकार के द्वारा। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। चीन एक साम्यवादी देश सन खाली स्थान में बना, 1949 आएगा। 5वां है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन के नेता थे नेल्सन मंडेला। खाली स्थान मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन मंत्री करता है? कानून मंत्री करता है, असत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी, सत्य है। संविधान अन्य पिछड़े वर्ग की पहचान नहीं करता है, असत्य है। शिमला समझौता 1972 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ, असत्य है। जिला भारतीय प्रशासन की बुनियादी क्षेत्र इकाई है, सत्य है। उचित संबंध उचित जोड़ा बनाना है, रेड कलर में आंसर लिखा हुआ है पहले से ही। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो पहला वाला में राष्ट्रपति आएगा। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल 1975 आएगा। बाकी का आंसर दिया हुआ है, देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 से 13 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर के सवाल हैं। तो संविधान क्या है? पहला सवाल है, संविधान मूल सिद्धांतों के एक समुच्चय है जिससे कोई राज्य या संगठन अधिशासित होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार होती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं। ग्राम सभा क्या होता है? प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक सभा, छोटे छोटे कस्बों में सभा का आयोजन किया जाता है जिसमें उनके समस्या का निवारण किया जाता है, जिसे अपन ग्राम सभा कहते हैं। भारत में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए क्या योग्यता अनिवार्य है? भारत में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए और वह व्यक्ति जो है उस क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना चाहिए। संप्रदायवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यह अंधविश्वास पर आधारित होता है, यह असहिष्णुता पर आधारित होता है। पर्यावरण से क्या तात्पर्य है? तो पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण, जिसका अर्थ होता है चारों ओर का वातावरण या क्षेत्रफल। भारत के विदेश नीति के 2 उद्देश्य लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, साम्राज्यवाद का विरोध करना। श्रीलंका के तमिल भाषी 2 वर्णों के नाम लिखिए। तो श्रीलंका में 2 प्रकार के तमिल लोग हैं, श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल। द्विध्रुव अवस्था के उदय के कारण, तो बड़ी शक्तियों का कम संख्या, परमाणु हथियारों की होड़। शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध एक प्रकार का आंतरिक युद्ध है जिसमें चारों ओर अशांति का माहौल होता है। जिलाधीश कलेक्टर किसे कहते हैं? इसके बाद प्रश्न 13 है, नौकरशाही के 2 दोष लिखिए। इसके बाद प्रश्न 14 से 19 तक 3 नंबर के सवाल है, राजनीति विज्ञान का अर्थ बताइए। तो राजनीति विज्ञान का अर्थ होता है राजनीतिक ग्रीक भाषा पोलिस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। यही कारण है कि अनेक विशेषज्ञों ने राजनीति विज्ञान को राज्य सरकार के संदर्भ में परिभाषित किया है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का वर्णन करें। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम
35 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए और भारत का नागरिक अवश्य होना चाहिए और उम्मीदवार को लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना चाहिए। प्रश्न 16 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो उसको हटाने के लिए बहुमत की आवश्यकता पड़ती है और राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। दबाव समूह किसे कहते हैं? दबाव समूह के संदर्भ में कहा जा सकता है कि जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है तब इसे अपन दबाव समूह कहते हैं। अच्छे शासन की 3 विशेषता लिखिए। तो सुशासन की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है, नोट कर लीजिए। इसके बाद है लोक सेवा आयोग की रचना और क्रियाकलापों की व्याख्या करें। प्रश्न 20 है 4 नंबर के सवाल, भारतीय राष्ट्र संविधान की प्रस्तावना लिखिए। तो प्रस्तावना निम्नलिखित है, नोट कर लीजिए। 4 नंबर का सवाल है। इसके बाद प्रश्न अथवा हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि सभी देश में हर प्रकार हर वर्ग के जाति वर्ग के लोग रहते हैं और संविधान के द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान किया जाता है ना। यदि संविधान नहीं होगा तो हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको सुरक्षा प्रदान नहीं होगा, हर तरफ जो है अत्याचार भ्रष्टाचार ये सब होते रहेंगे। ठीक है, इस वजह से हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि यह कानून की रक्षा करता है। आपातकाल में हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है, वर्णन कीजिए। तो इसको नोट कर लीजिए। केंद्र और राज्य के विधायी संबंध को समझाइए। केंद्र तथा राज्य के बीच विधायी संबंधों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो केंद्र राज्य संबंध, विधायी संबंध, समवर्ती सूची इसका पॉइंट है, उसको बोल रहा हूँ मैं, आप इसको एक्सप्लेन कर लेना। प्रश्न 22 है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है? तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु प्रधानमंत्री चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है। सामान्यतः उसे बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना पड़ता है। ठीक है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली को समझाइए। इसके बाद प्रश्न 23 है पर्यावरण की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो पर्यावरण की प्रमुख समस्या है भूमि वायु का प्रदूषण हो जाना, जनसंख्या में लगातार वृद्धि होना, शहरीकरण होना, ये सभी को आपको लिखना है। औद्योगिकीकरण, सुशासन स्थापित करने के लिए लोगों की सहभागिता लिखिए। इसके बाद है 24-25 राज्य एवं सरकार में 5 अंतर लिखिए। तो ये 5 अंतर निम्नलिखित है, नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका अथवा है न्याय शब्द की व्याख्या कीजिए, इसके विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालिए। तो न्याय शब्द की परिभाषा, इसके विभिन्न पक्ष निम्नलिखित है, नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, ये सभी को लिखना है। विश्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो विश्व बैंक के कार्य निम्नलिखित है। इसके बाद वैश्वीकरण क्या है, इसके बुरे प्रभाव का वर्णन कीजिए। आप वीडियो को पॉज कर करके देखेंगे। प्रश्न 26-27 6 नंबर के सवाल है निर्वाचन आयोग के कोई 6 कार्य लिखिए। तो निर्वाचन जो आयोग होता है, जिन लोग मतदान करवाते हैं उनके निम्नलिखित कार्य है। ठीक है, चुनाव चिन्ह बांटना, मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है, जैसे कि अभी आ रहा है उसके लिए। एकल संक्रमण मत प्रणाली क्या है ना। तो ये प्रश्न 22 में इसको देख लीजिएगा, वही प्रश्न को रिपीट कर दिया है। मानव अधिकार की 6 मूल आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। 27वां प्रश्न लास्ट है, तो निम्नलिखित है। पॉइंट वाइज आपको 6 पॉइंट लिखना है।
शीत युद्ध के पश्चात भारत सोवियत संघ के संबंधों का विश्लेषण कीजिए।